हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम जो है आज स्टार्ट करेंगे इतिहास जो है प्राचीन, मध्य, आधुनिक। इसमें तीनों इतिहास हम कवर करेंगे। और इसमें जो है किस लेवल का, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, डीडीए जेई हो या अदर जेई एग्जाम्स हो या नॉन टेक्निकल जैसे ग्रुप डी का हुआ, कोई भी इसे आप कवर कर सकते हैं। और ये नोट, आप इसे नोट भी बना सकते हैं अच्छे से, और अपना वो पूरा अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हमारा तीन टाइप, देखिए तीन टाइप, प्राचीन एक इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। ओके, यानी कि हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर हम आगे अगर बढ़ें तो उसके बाद फिर देखा जाए हमारा इतिहास। इतिहास होता क्या है? देखिए, इति इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा, हास मतलब हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। मतलब इतिहास का जो मतलब ऐसा हुआ होगा, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ होगा, प्राचीन काल में ऐसा हुआ होगा। ये चीज़ें इतिहास में जानकारी मिलती हैं। ठीक, अब रही बात, फिर उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे इतिहास के पिता क्या हैं। इतिहास के पिता को हेरोडेटस कहते हैं। इनकी बुक हिस्टोरिका है। ये इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोरिका किसकी बुक है? हेरोडेटस की बुक है। ओके, नोट्स देखिए अब बनाते चलेंगे। हेरोडेटस है। प्राचीन इतिहास, अब हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास, ओके, प्राचीन इतिहास में देखिए पहले यहाँ तो हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास था। तो प्राचीन इतिहास हमारा स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारा है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इसमें लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक, ये चीज़ याद रखना जरूरी है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, ये हमारा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, यानी कि जो साक्ष्य मिले हैं उसमें जो लिखा है, यानी उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं जा सकता है। साक्ष्य तो इसमें मिला है, इसमें ना लिखित प्रमाण भी, कुछ प्रमाण नहीं है प्री हिस्टोरिक में। ओके, फिर हमारा अगला नंबर आता है ऐतिहासिक काल। इसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इसमें देखिए साक्ष्य भी है, इसमें जो है साक्ष्य भी है, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ओके, फिर हमारा आता है, देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नोट्स बनाते जाएंगे, बहुत ही बढ़िया नोट बनेगा आपका। फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल, नौ मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ओके, फिर हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, देखिए यहाँ पर बता है आद्य ऐतिहासिक काल हम दो भागों में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, आप लोग जैसा कि जानते होंगे। ठीक, ये हो गई। फिर अब हम देखिए यहाँ पर हमारा आता है वैदिक सभ्यता में हम दो भाग इसका पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ओके, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये रही यहाँ तक की चीज़ें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से हम आते हैं मानव का विकास। देखिए कैसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ने दक्षिण अफ्रीका बताया है। जावा मानव का जावा द्वीप से हुआ है। पैकिंग मानव का चीन में हुआ है। निएंडरथल जर्मनी, और क्रेगिंगस मानव क्रोस, आधुनिक मानव होमोसैपियंस। ओके, ये चीज़ें, इतना ये मानव का विकास कहाँ कहाँ कैसे किस मानव का विकास हुआ है कैसे, इसके बारे में है। ठीक, उसके बाद फिर हमारा आता है जो मानव विकास सिद्धांत, ओरिजिन यानी कि मानव विकास का सिद्धांत, ओरिजिन। आधुनिक मानव जो है होमोसेपियंस होते कहते हैं। आधुनिक मानव को हम लोग क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। और फिर मानव विकास सिद्धांत जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा इस हाईलाइटर से करके। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ, इसे चार्ल्स डार्विन ने, ओके, चार्ल्स डार्विन ने ये दिया। फिर उसके बाद देखिए डिसेंट ऑफ मैन 1800 में, केवल मानव का ही, मनुष्य बानर के करीब है। इसमें ये बताया गया कि केवल बानर ही जो है मनुष्य के करीब है। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण। अब हमारा पूरा पाषाण काल देखिए आ गया। ठीक,
पूरा पाषाण काल, देखिए प्रागैतिहासिक में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ेंगे। फिर हमारा आगे देखिए पूरा पाषाण काल अज्ञात से 10,000 BC का, इधर सैकड़ा हजार 10,000, यानी अज्ञात से 10,000 BC तक इसका काल है। पूरा पाषाण काल में क्या क्या होते थे देखो, कितना बढ़िया बिल्कुल लिखा हुआ, आप नोट्स ऐसे बनाते चलेंगे। पत्थर का प्रयोग इसी काल में हुआ। फर्स्ट ऑफ है पत्थर का प्रयोग इसी काल में। मनुष्य गुफाओं में रहता था। इसके साक्ष कोजियन गुफा में मिला है ना। मनुष्य कहाँ रहता था? गुफाओं में। आग जलाना सीखा, देखिए इसमें आग जलाना केवल सीखा है, उससे ना कि कुछ काम करना, जैसे मांस भोजना वोजना ये सब जो है इसमें नहीं, लास्ट में पूरा पाषाण काल के मतलब लास्ट में सीखा है ये आग जलाना। इसे पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, इसे पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। फिर हमारा दूसरा आ जाता है मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, यानी ये जो है उसे देखिए 10,000 से 4,000 BC, ठीक, 10,000 से 4,000 BC तक इसका काल है। अब इसमें क्या होता है, मनुष्य थोड़ा सा जो है उसके अंदर एक कुछ विकसित मतलब विकास हो जाता है, जैसे तीर कमान बनाना सीख लिया। यानी कि अब जो जानवर पत्थरों से फेंक के अपना भोजन करता था, जानवरों को मारता था, अब उसने तीर और कमान बनाना सीख लिया। फिर शिकार करना शुरू कर दिया। अब इसमें शिकारी मतलब एक हो टाइप का हो गया, वो तीर कमान बनाना सीख गया, बड़े बड़े छोटे छोटे नुकीले औजार को बनाना सीख गया। फिर अब वो शिकार करना शुरू कर दिया। पशुपालन करना सीखा, आदमगढ़ MP, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पशुपालन करना सीखा, इसके साक्ष्य आदमगढ़ MP में मिले हैं। ओके, पशुपालन के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इलाहाबाद में इसका साक्ष्य देखिए मिला है, जहाँ से मैं हूँ प्रयागराज। मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, इलाहाबाद से इसकी साक्ष्य मिला है। यहाँ लिख दिया हूँ कि इलाहाबाद से, आदमगढ़ MP से, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। कितना सब देखिए कंफर्म करते चलिए, बिल्कुल भी आओ नोट्स बनाएंगे, बहुत ही अच्छा नोट्स बनेगा। मिट्टी के बर्तन बनाना इलाहाबाद से सीखा। और यहाँ देखिए ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर, जैसे BC AD लिखा रहता है, तो यानी कि ईसवी देखिए ईसा के जन्म से 1 वर्ष पूर्व ईसा के जन्म, तो ये AD से -1 -2 -3, यानी ये अकबर सिकंदर ये सब आए थे ना। AD मतलब ईसा, ईसवी, AD मतलब ईसवी, ईसा पूर्व मतलब होता है जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ओके, ये सब तो आप जानते होंगे। फाइनली दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यही सीरीज चलती रहेगी और आप अपना नोट्स बिल्कुल बनाते रहेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए नोट्स आप प्रॉपर बनाएंगे तो फिर आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ओके, और ये आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट मी।